मारणांतिक समुद्घात। मरण के अंत में जो होता है वो मारणांतिक कहलाता है। और समुद्घात हम जानते हैं कि मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना। आइए इसे आज विस्तार से देखते हैं। मरण समय से एक अंतर मुहूर्त पहले, अंतर मुहूर्त अर्थात विथिन 48 मिनट्स पहले जिन जीवों को यह जानने की अत्यंत तीव्र उत्कंठा हो कि मरकर मेरा जन्म कहाँ होगा, ऐसे जीवों को सहज उनकी योग्यता से मारणांतिक समुद्घात होता है। इस समुद्घात के काल में मरण सम्मुख अर्थात मरण को प्राप्त होने वाला जीव के आत्मा के प्रदेश वर्तमान शरीर को ना छोड़कर ऋजु गति अथवा विग्रह गति द्वारा जिस क्षेत्र में उत्पन्न होना है उस क्षेत्र को जाकर स्पर्श करते हैं। यही मारणांतिक समुद्घात है। शरीर को छोड़े बिना ही आत्मा के प्रदेश यहाँ से निकलकर और उस नवीन स्थान की ओर जाते हैं। इसका उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। इस समुद्घात के पश्चात नियम से अंतर मुहूर्त काल में मरण हो जाता है। ये नियम है कि ये समुद्घात हुआ, अब वह जीव मरण को प्राप्त होगा, इसलिए उसका नाम है मारणांतिक समुद्घात। मारणांतिक समुद्घात को आचार्य भगवंत अकलंक देव महाराज कहते हैं औपक्रमिक अनुपक्रमिक क्रम आयु क्षय आविर्भूति मारणांत प्रयोजनो मारणांतिक समुद्घाता। अर्थात उदीरणा या काल क्रम से होने वाले मरण के निमित्त से मारणांतिक समुद्घात होता है। अपनी वर्तमान शरीर को नहीं छोड़कर ऋजु गति द्वारा अथवा विग्रह गति द्वारा आगे जिसमें उत्पन्न होना है ऐसे क्षेत्र तक जाकर शरीर से त्रिगुणी विस्तार से अथवा अन्य प्रकार से अंतर्मूर्त तक रहने का नाम मारणांतिक समुद्घात है। आयाम की अपेक्षा अपने अपने प्रदेश के रहने से लेकर उत्पन्न होने के क्षेत्र तक तथा बाहुल्य से एक प्रदेश से लेकर उत्कृष्ट से त्रिगुणी बाहुल्य रूप जीव प्रदेशों के कांड एक खंभ अर्थात तोरण हल या गौमूत्र के आकार से अंतर्मूर्त तक रहने को मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। जिस प्रकार की ऋजु गति होगी, विग्रह गति होगी, तदनुसार उसका आकार होगा। मतलब जहाँ वो उत्पन्न होने वाला है उस क्षेत्र तक जाकर उसे स्पर्श करना है तो तदरूप उसका आकार बनेगा। अर्थात मृत्यु के समय मूल शरीर को छोड़े बिना जब इस आत्मा ने कहीं का आगामी आयुष बांधा हो उस प्रदेश को स्पर्श करने के लिए अंतर आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना उसे मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। यह मारणांतिक समुद्घात उन्हीं जीवों के संभव है जिन्होंने आगामी भव संबंधी आयु का बंध कर लिया है। बहुत अच्छी तरह समझना, जिन्होंने आयु का बंध नहीं किया है उनके ये संभव ही नहीं है। जिन्होंने आगामी आयु बांध ली है उनके होगा, क्योंकि आयु के विषय में ये निश्चित है कि उसे अपकर्ष कालों में यदि आयु का बंध नहीं होगा तो अंतिम अंतर्मूर्त के अंदर एक असंक्षेप आधा काल पड़ेगा, उसमें आयु का बंध अवश्य होगा। तो अब जब तक आयु नहीं बंधी है तब तक मारणांतिक समुद्घात नहीं होगा। जिस जीव को तीव्र विकल्प चलता हो कि मैं मरण के पश्चात कहाँ जाऊँगा, जिस प्रकार निवास स्थान बदलने से पूर्व नए घर को पहले एक बार देखकर आते हैं, उसी प्रकार यह आत्मा नवीन पर्याय की उत्पत्ति के पूर्व मरकर जहाँ जन्म लेना है उस स्थान का स्पर्श करके आता है। इस स्थिति में आत्मा के प्रदेश खिंच जाते हैं। जिस आकार का आत्मा है उसी आकार रूप आत्मा के प्रदेश विस्तृत हो जाते हैं और जिस स्थान पर जन्म लेना है उस स्थान तक आत्म प्रदेश पहुँचकर
उस क्षेत्र को स्पर्श कर पुनः वापस लौटकर आ जाते हैं। इसके पश्चात नियम से उस जीव का अंतर्मूर्त में मरण हो जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया का नाम ही मारणांतिक समुद्घात है। मारणांतिक समुद्घात नियम से उसी क्षेत्र की दिशा के अभिमुख होता है जहाँ उत्पन्न होना है। शेष समुद्घात सभी दिशाओं में प्रतिबद्ध होते हैं। इसकी दिशा निश्चित है कि जिस ओर उसका जन्म होना है उसी दिशा में होगा, अन्य किसी की दिशा निश्चित नहीं है। मारणांतिक समुद्घात में आत्मप्रदेश उसी दिशा में निकलते हैं जहाँ मरकर जीव को उत्पन्न होना है। मारणांतिक समुद्घात के समय आत्मा के प्रदेश आकाश की श्रेणी के अनुसार एक ही दिशा में गमन करते हैं तथा 90 डिग्री पर मोड़ भी ले सकते हैं। इसे और आहारक को छोड़कर शेष पांच समुद्घात 6 दिशाओं में होते हैं, क्योंकि वेदना आदि के वश से बाहर निकले हुए आत्म प्रदेश श्रेणी के अनुसार ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इन 6 दिशाओं में होते हैं। मात्र इन 2 की दिशाएं निश्चित हैं। पहला आहारक, क्योंकि आहारक में भी एक नियत स्थान पर उनको जाना है जहाँ केवली या तीर्थ क्षेत्र विद्यमान है, और यहाँ मारणांतिक में भी जहाँ उनको मरण करके जन्म लेने जाना है वहाँ भी जाते हैं। इसलिए इन दोनों की दिशाएं निश्चित हैं। मारणांतिक समुद्घात सभी जीवों के संभव नहीं है, चूँकि यह मरण के पूर्व की प्रक्रिया है, अतः जिनके मरण नहीं होता उनके मारणांतिक समुद्घात भी नहीं हो सकता। समुद्घात गुणस्थानों की अपेक्षा देखा जाए तो जिन गुणस्थानों में मरण नहीं वहाँ मारणांतिक समुद्घात भी नहीं है। जैसे तीसरे गुणस्थान छपक श्रेणी के 8वें 9वें 10वें 12वें एवं उपसर्म श्रेणी के 8वें गुणस्थान में तथा 13वें और 14वें गुणस्थान में मरण नहीं होता। इस सिद्धांत में जहाँ जहाँ मरण नहीं होते उन स्थानों को बतलाया है, उनको यहाँ पे रखा। अतः वहाँ मारणांतिक समुद्घात भी नियम से नहीं होता। जिनकी मरण संभव है वहाँ भी मारणांतिक समुद्घात हो ही यह अनिवार्य नहीं है। ध्यान से इतने स्थान तो बता दिए। कौन कौन से स्थान? तृतीय गुणस्थान, वहाँ मरण नहीं होता, ठीक है। छपक श्रेणी के 8वें 9वें 10वें 12वें और उपसम श्रेणी के 8वें गुणस्थान तथा 13वें और 14वें गुणस्थान में मरण नहीं होता, तो वहाँ मारणांतिक समुद्घात नहीं होता, ठीक है। वहाँ तो नियम बन गया। लेकिन जिनके मरण होगा उनके समुद्घात होगा ही नहीं, ये जरूरी नहीं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मारणांतिक समुद्घात तो कोई विशेष चीज़ है, इसलिए यह त्यागी तपस्वी धर्मात्माओं के होता होगा, पर ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं अच्छा वो पहले देख के आ गए हैं तो मतलब कोई विशेष शक्ति उनके पास होगी, तब तो वो अपना अगला जन्म जहाँ होने वाला है वह स्थान को स्पर्श करके आ गए। पर कहते हैं ऐसा नहीं है। विकलत्र तथा एक इंद्रिय जीवों के भी मारणांतिक समुद्घात संभव है। यह सभी के हो सकता है, यह बहुत सामान्य सी बात है। शंका: मारणांतिक समुद्घात करने वाले जीवों के आत्म प्रदेश कितने समय में पुनः शरीर में लौटकर आ जाते हैं? उत्तर: मारणांतिक समुद्घात का उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त अर्थात असंख्यात समय बताया गया है, किंतु यह अनिवार्य नहीं है कि समुद्घात के होने पर आत्म प्रदेश पुनः मूल शरीर में लौटें। बहुत ध्यान से समझना इसको। अब आत्म प्रदेश यहाँ से निकलकर और उस स्थान की ओर गए, उस स्थान को छुआ और वापस इस शरीर में लौटें, ऐसा जरूरी नहीं। क्यों नहीं? तो देखते। उत्पत्ति स्थान को स्पर्श कर पुनः आत्म प्रदेशों के लौटने से पूर्व भी मरण हो सकता है। वापस लौट कर आ रहे थे, उसके पहले ही मरण हो गया, तो यहाँ के और प्रदेश जाकर उसमें मिलकर और वहाँ उत्पत्ति हो गई। यदि आत्म प्रदेशों के मूल शरीर में वापस लौटने से पहले ही मरण हो जाए तो मूल शरीर में शेष बचे हुए प्रदेश भी उत्पत्ति स्थान पर पहुँच जाते हैं। इस समुद्घात प्रक्रिया के दौरान आत्म प्रदेश मूल शरीर से उत्पत्ति स्थान तक फैले हुए रहते हैं। मारणांतिक समुद्घात के समय आत्मा के प्रदेश आकाश की श्रेणी के अनुसार एक ही दिशा में गमन करते हैं तथा 90 डिग्री पर मोड़ भी ले सकते हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति स्थान अगर किसी टेढ़े स्थान पर है या अन्य स्थान पर है तो वे इस प्रकार से जाएंगे और फिर इस प्रकार से मोड़ा लेंगे। शंका: जिस जीव के आत्म प्रदेश अगली पर्याय में जन्म के स्थान को स्पर्श करके आए हैं, तो क्या वह जीव यह बता सकता है कि उसे अगले भव में कहाँ जाना है?
बहुत अच्छा प्रश्न है ये तो। ये प्रश्न तो सबके मन में रहता है कि भैया वो अपने अगले स्थान पर जाके देख के छू के आ गया है तो क्या वह उसे पता है या वो किसी को बता सकता है। समाधान, शायद उसकी ऐसी परिस्थिति नहीं होती कि वह यह बता सके कि मैं कहाँ उत्पन्न होने वाला हूँ, क्योंकि वह अंतर्मूर्त के भीतर ही मरण को प्राप्त करने वाला है। और यदि कोई हीन पर्याय में जन्म लेने वाला है तो वह क्या बतलाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि उसे ज्ञान तो हुआ पर उसे समझ में नहीं आया हो कि वह कहाँ जाने वाला है। तत्समय की ऐसी ही योग्यता है कि व्यात प्रदेश निकलकर उस स्थान को छूकर वापस आ जाते हैं। मुख्य बात यह है कि वो उस स्थान को छूकर आत्म प्रदेश मात्र आए हैं, इसलिए उसके बुद्धि में उपयोग में वह विषय नहीं आता कि वह कहाँ उत्पन्न होने वाला है। शंका, यह मारणांतिक समुद्घात किस कर्म प्रकृति के उदय से होता है। समाधान, इसमें कोई विशिष्ट कर्म प्रकृति कार्य नहीं करती, यह तो सहज प्रक्रिया है। यदि गहराई से विचार करें तो आत्मा का क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन अपनी योग्यता से होता है और इसमें आत्मा की स्वयं की क्रियावती शक्ति कार्य करती है, जो कार्य करने योग्य शक्ति है, जो कार्य चलने आदि में सहायक है, उसके रूप में कार्य करती है। एक भव से दूसरे भव में गमन के लिए तो गत्यानुपूर्वी कर्म का उदय बतलाया गया, पर भव में गमन करते समय विग्रह गति में भी कार्मण का योग होता है, जैसा कि तत्व सूत्र के दूसरे अध्याय में कहा, विग्रह गतौ कर्म योगः। कार्मण का योग के निमित्त से ही जीव परभव में गमन करता है। यहाँ मारणांतिक समुद्घात में यह बात विशेष है कि जिस जगह पर जन्म लेना है आत्म प्रदेशों का गमन उसी दिशा में होता है। यह स्थिति अन्य समुद्घातों में नहीं बनती। प्रश्न, मरण के समय यह जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंच जाता है या कोई यमराज ले जाता है, इसके विषय में बहुत अच्छी चर्चा जब हमने विग्रहगतो कर्म योगा सूत्र आपको पढ़ाया उस समय इसकी बहुत विस्तार से चर्चा की गई थी कि क्या कोई यमराज लेने आता है या कोई चित्रगुप्त आदि सारे रिकॉर्ड रखता है कि उसके माध्यम से आप अगले स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो ये सारी चर्चाएं वहाँ पर बहुत विस्तार से की गई हैं। यह सामान्य से प्रश्न के उत्तर के रूप में बतलाते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे तो आप लोग उसे और विस्तार से देख लेना। इस जीव को देह छूटने के उपरांत एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करने वाला कोई यमराज या यमदूत या अन्य कोई नहीं है। यह जीव स्वयं अपनी क्रियावती अर्थात कार्य रूप करने की शक्ति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है। इसमें कार्मण का योग निमित्त बनता है। ज्ञानावरणादिक कर्मों के समूह को कार्मण काय कहते हैं। इस कार्मण काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन अथवा कंपन होता है उसे कार्मण काय योग कहते हैं। एक स्थान से दूसरे योग स्थान पर पहुंचने में उसे गत्यानुपूर्वी नाम का जो कर्म है वह उसको आकार आदि प्रदान करता है। इस प्रकार एक गति से दूसरे गति में गमन यह जीव अपने स्वयं के कार्मण का योग के निमित्त से स्वयं ही अपनी शक्ति के बल पर करता है। वहाँ अन्य कोई यमराज आदि के कोई भी रोल नहीं है। मरण के विषय में पवित्र जिन शासन में जो बहुत सुंदर विषय खोला है, ऐसा विषय अन्यत्र कहीं देखने में नहीं आता। इसलिए हम सबको बहुत अच्छी तरह आगम ग्रंथों का अध्ययन करके और मरण संदर्भित जितने भी भ्रम संसार में फैले हैं इन पर चर्चा करनी चाहिए, जिससे लोग समझदारी को प्राप्त हों और भ्रम दूर हों कि संसार में बहुत सारे भ्रम इन सब विषयों को लेकर उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये सब कोई भी चीज़ उनके पास है नहीं, तथ्य नहीं है। इसलिए पवित्र जिन शासन का गहनतम और महानतम अध्ययन करने के बाद ये सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं।